चैलेंज नंबर्स हमें बताते हैं कि हमारी पर्सनल वीकनेस क्या है या हमारा टेम्पटेशंस क्या है, और हम ये जान सकते हैं कि हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है वो किस तरफ डेवलप करनी है, हमारा लाइफ का गोल हम कैसे अचीव कर सकते हैं। चैलेंज नंबर्स भी पिनाकल नंबर्स की तरह 4 होते हैं, सेम उसी तरह से। चैलेंज नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें सब्सट्रैक्शन भी इस्तेमाल करना है। मतलब कि न्यूमरोलॉजी में नॉर्मली हम हमेशा प्लस प्लस करते हैं, यहाँ पर चैलेंज नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें सब्सट्रैक्शन भी करना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 चीज़ें हैं, डे, मंथ एंड ईयर। तो आपको तीनों को सिंगल डिजिट पर लाकर रख देना है। सो आप सिंगल डिजिट को लाइए और यहाँ पर ध्यान में रखिए कि मास्टर नंबर्स को भी रिड्यूस करना है। अगर 11 भी आ रहा है तो उसको भी 2 ले लेना है, और अगर 22 आ रहा है तो उसको भी 4 लेना है। सो यहाँ पर मास्टर नंबर्स नहीं होंगे। सो आपको टोटल करके रख देना है, मतलब डे का सिंगल डिजिट, मंथ का सिंगल डिजिट और ईयर का सिंगल डिजिट। ये डेटा आपके हाथ में है। अब जो फर्स्ट चैलेंज है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मंथ एंड डे ये दो को हम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो भी बड़ा फिगर है उसमें से छोटे फिगर को हम माइनस करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा सब माइनस करने के बाद वो हमारा फर्स्ट चैलेंज नंबर होगा। सेकंड चैलेंज के लिए हम क्या करेंगे, डे लेंगे और ईयर लेंगे। उसमें से जो बड़ा फिगर है उसमें से हम छोटा फिगर माइनस करेंगे, और जो रिमाइंडर है वो हमारा सेकंड चैलेंज नंबर है। थर्ड चैलेंज नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड जो चैलेंज नंबर्स हैं उसमें से जो भी बड़ा है उन दोनों में से, उसमें से जो छोटा फिगर है उसको हम माइनस करेंगे। तो जो रिमाइंडर रहेगा वो हमारा थर्ड चैलेंज रहेगा। और फोर्थ चैलेंज के लिए हम मंथ एंड ईयर लेंगे। तो इसमें से जो भी बड़ा फिगर है उसमें से छोटा फिगर हमेशा माइनस होता है। इसका कोई ये फॉर्मूला नहीं है कि मंथ में से ही ईयर होगा या ईयर में से ही मंथ होगा। चारों चैलेंज नंबर्स में सेम फॉर्मूला है, जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर हम माइनस करेंगे, और उसके बाद जो भी रीडिंग्स आती है हम उसको चेक कर लेंगे कि अगर फर्स्ट जो चैलेंज है वो क्या है। चैलेंज नंबर्स में आप देखेंगे कि 0 नंबर का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, 5 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो 0 बचेगा। तो जो भी है, अगर कहीं आपको 0 भी आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। सो आप उसको ध्यान से पढ़ के समझ लीजिए